कौटिल्य महिला शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय। नाम ज़ेबा। कक्षा B.Ed प्रथम वर्षीय। रोल नंबर 200। टॉपिक पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र किसी भी जीव का बाहरी तथा भीतरी पर्यावरण का उसके अस्तित्व और उत्तरजीविता पर प्रभाव डालता है। किसी भी जीव के बाह्य पर्यावरण के घटकों में भौतिक एवं जैविक घटक दोनों सम्मिलित हैं। किसी जीव के भौतिक और जैविक घटकों की क्रिया और उनके परस्पर क्रिया का संबंध एक तंत्र की संरचना करते हैं, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के दो प्रमुख घटक होते हैं। पहला होता है जैविक और दूसरा होता है अजैविक घटक। उत्पादक और उपभोक्ता तथा अपघटन जैविक घटक के अंतर्गत, जबकि जलवायु, वायु, मृदा सभी अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जैविक घटक, दूसरा अजैविक घटक। जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन। उपभोक्ता में होते हैं प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। अपघटन अजैविक अपघटन होता है अजैविक तत्व और जलवायु। उत्पादक वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं उत्पन्न कर सकते हैं और आमतौर पर हरे पेड़ पौधे सम्मिलित होते हैं। वह सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा इसका प्रयोग भोजन बनाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता सभी शाकाहारी जंतु प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। शाकाहारी जंतु वनस्पति का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए खरगोश, गाय, भैंस, बकरी आदि। द्वितीय उपभोक्ता वे सभी जंतु जो अपनी भोजन के प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं, उन्हें द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता के वर्ग में रखते हैं। वे मांसाहारी होते हैं। उदाहरण के लिए मेंढक, मछली, कीट आदि। तृतीय वे सभी जंतु जो भोजन के लिए द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं, जैसे बाज, गीदड़, मोर और भालू। डायग्राम जैसे हैं प्रथम में घास। ये घास कौन को खाता है? खरगोश। खरगोश किसको खाता है? भेड़िया को। भेड़िया को कौन खाता है? बाज। मतलब घास तो हो गया है यहाँ पर उत्पादक, और खरगोश घास को कौन खाता है? खरगोश। तो ये हो गया अपना प्रथम उत्पादक। प्रथम उत्पादक किस पर डिपेंड होता है? सेकेंडरी, जो अपना जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी उत्पादक प्रथम उत्पादक पर निर्भर होता है। तो उसी तरह से ये क्रम चलता रहता है और आगे श्रृंखला बढ़ती रहती है। उसी तरह से घास को कौन खाता है? टिड्डा। टिड्डे को कौन खाता है? मेंढक। मेंढक को कौन खाता है? सांप। सांप को कौन खाता है? बाज। इसलिए ही उत्पादक प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ उत्पादक के रूप में होते हैं। अपघटनकर्ता पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने में अपघटन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह पौधे तथा जंतुओं के मृत शरीर तथा अन्य वर्ज्य पदार्थों का शुक्राणु और कवकों के द्वारा अपघटन करते हैं। वह मृतजीवी होते हैं। मतलब जैसे प्राथमिक उपभोक्ता है जैसे घास को कौन खाएगा? उत्पादक। तो प्राथमिक उपभोक्ता उसको कौन खाता है? चिड़िया। तो द्वितीय उत्पादक कौन खाता है? तृतीय को कौन खाता है? शेर। तो शेर मरने के बाद क्या हो जाता है? मिट्टी में अपघटित हो जाता है। सूक्ष्म जीव, इनके कारण यह अपघटन क्रिया चलती रहती है। इसी तरह से एक पारिस्थितिकी तंत्र चलता रहता है, जो जीवन के महत्वपूर्ण में बहुत महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद।